एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो अप्रैल का महीना है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और कौन कौन से परिवर्तन इस महीने में होने वाले हैं, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी होता है मंगल, जो आपके तृतीय भाव में 7 तारीख तक रहेगा शनि के साथ। उसके बाद वो आपके चतुर्थ भाव में यानी कि शुक्र के साथ आ जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि लग्न का स्वामी जब तृतीय भाव में जाता है, ऑलरेडी 7 तारीख तक वो तृतीय भाव में रहेगा शनि के साथ। तो टेक्निकली अगर कोई काम करते हैं आप, कोई टेक्निकल फील्ड में है, यानी कि आईटी प्रोफेशन कह सकते हैं, मेडिकली कुछ ऐसा रिसर्च का कार्य करते हैं, या ऐसा कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड मशीनरी का कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन मैं कहूंगी। और 7 तारीख के बाद जब शुक्र और मंगल की एक युति बनती है चतुर्थ भाव के अंदर, तो ये युति सबसे मैं कहूं कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत मजबूत करती है। कोई भी काम करेंगे आप, कोई भी प्रकार का इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो एक प्रेजेंटेशन में बहुत अट्रैक्शन रहेगा और हर तरह से वो जो भी जिस तरह से वो होना चाहिए उससे काफी बेटर स्थिति मैं कहूंगी। और लग्न का स्वामी चतुर्थ में जाना एक बहुत पॉजिटिव चीज है। वहां पर बहुत आपका काम मजबूती के साथ ही बनाता है। इवन बिजनेस के अंदर भी है, तो बिजनेस के अंदर भी आपको काफी नई आइडियाज देता है। आपकी चीजों को कैसे बेहतर बनाना है, उसका प्रेजेंटेशन जो है उसको काफी मजबूत बनाता है और फाइनेंशियली भी आपको काफी लाभ देता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी होता है गुरु, और गुरु आपके पंचम भाव में है। और गुरु 13 अप्रैल से आपके चतुर्थ भाव में से निकलकर आपके 5वें घर के अंदर जाएगा, स्वगृही पोजीशन में 5वें घर के अंदर। देखिए, ये जो गुरु है जब द्वितीय भाव का स्वामी बनकर आपके पंचम भाव में जाएगा, तो ये एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव कहूंगी। और स्पेशली जो आप वाणी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर कोई भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, और एक तरह से देखा जाए तो जहां पर एक नॉलेज बेस्ड काम होता है, जहां पर आपका इवन बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन कहूंगी, जहां पर बोलकर आपको कार्य करना है। तो ज्ञान से रिलेटेड कोई भी काम है, जहां पर लोगों को एजुकेट करना है आपको, तो वाणी से संबंधित कार्य में आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और काफी लाभ प्राप्त होते हैं। घर परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की स्थिति ऐसी है जो प्रॉब्लमेटिक है, तो उसमें से अब धीरे धीरे आप निकलना शुरू होंगे और फाइनेंशियली भी आपकी स्थिति मजबूत होती दिख रही है। देखिए, कोई भी मैटर है तो उसमें से अब आपको सॉल्यूशंस बहुत पीसफुली मिल पाएगा। बट हो सके वहां तक कोई भी ऐसा मैटर है तो उसमें इन्वॉल्व मत होएगा। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है फैमिली मैटर्स के अंदर। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तीसरे घर के अंदर शनि मंगल की एक युति बनती है 7 तारीख तक। ये जो युति है, तो 7 तारीख तक आपको कोई भी प्रकार के भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस है उसमें थोड़ा सा शांति बनाए रखनी है। इवन कोई प्रॉपर्टी मैटर भी है उसमें भी उतावलापन करने से बचिएगा। शनि तृतीय भाव में मंगल के साथ टेक्निकली बहुत परफेक्ट बनाता है। कोई भी काम है, कोई भी इनिशिएटिव है, कोई आप नया कार्य करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त है। और अपने काम में नयापन और कोई भी नई टेक्नोलॉजी को आप पकड़ के अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, मंगल जो है तृतीय भाव के अंदर शनि के साथ रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जब चौथे घर के अंदर आएगा, शुक्र मंगल की ये चौथे घर में युति है, तो आर्किटेक्चरल काम के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। आर्ट रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, स्टिचिंग या कपड़ों का कोई कार्य करते हैं, इवन ये शुक्र मंगल की युति आपको आईटी सेक्टर वालों के लिए बहुत एक्सीलेंट है। अगर आपके ऐसा कोई भी कनेक्टेड काम करते हैं, तो मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि एक्वेरियस साइन यानी कि ये जो कुंभ राशि होती है वो मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है, तो आपको उसमें भी काफी लाभ है। आप जिस घर में रहते हैं या कोई मदरलैंड में कोई भी प्रकार का घर है, तो वहां पर कुछ रिनोवेशंस करवा सकते हैं। कुछ खर्चे रिलेटेड टू डेकोरेशंस हो सकते हैं, प्लस
आप कोई व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कहूंगी। कुछ खर्च मुझे दिख रहा है आपके लग्जरी के पीछे, आपके शौक के पीछे कुछ खर्च मुझे लगते हैं इस महीने आप बहुत पॉजिटिव होकर करने वाले हैं। तो ये पूरा ही महीना इस तरह की स्थिति को दिखाता है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि देखिए शुक्र मंगल काफी आकर्षण के अंदर डालकर कुछ एक्सपेंसेस करवा देता है, तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में गुरु स्वगृही पोजीशन में है, तो एजुकेशन के अंदर के एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा है। पर पंचम भाव में जब गुरु स्वगृही है, अगर संतान के साथ कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति थी तो अब उसके अंदर काफी सुधार भी होगा। कभी कभी व्यू पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो भी कोई डरने वाली कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है। देखिए स्वगृही पोजीशन का जो गुरु है वो एजुकेशन के अंदर, आप स्पेशली अगर लॉ फील्ड का कोई एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि शनि की भी एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, गुरु स्वगृही होने के कारण मैं कहूंगी कि मेडिकल के अंदर या लिटरेचर का कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है, आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की, छठे घर के अंदर देखिए सबसे मुख्य रूप से क्या है, सूर्य जो है आपके पंचम भाव के अंदर 15 दिन तक रहेगा। गुरु और सूर्य की युति जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए 15 तारीख तक का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सूर्य 15 तारीख के बाद आपके छठे घर में चला जाएगा और बुध, सूर्य और राहु की एक युति बनती है। बुध 8 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक आपके सिक्स्थ हाउस में यानी कि छठे घर में रहेगा। ये पोजीशन जो है ग्रहण दोष निर्मित होता है छठे घर के अंदर। देखिए सिक्स्थ हाउस में जब जब भी ग्रहण दोष बनता है सूर्य, बुध और राहु, इन तीनों से, तो शत्रुओं से आपको काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी कि शत्रु किस प्रकार से, आप कलीग्स हैं, आपके आसपास का कोई एनवायरनमेंट में कोई भी आपके जो कार्यस्थल के अंदर आप लोगों से मन मुटाव की स्थिति से बचिएगा। ऐसी कोई स्थिति है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि कोई डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट हो, आपके प्रोग्रेस के लिए नेगेटिविटी ला सकता है। तो हो सके तो अपने कलीग्स के साथ या अपने आसपास का कोई भी ऐसा एटमोस्फियर है जहां पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो ऐसे शत्रुओं से बने वहां तक दूर रहिएगा, कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति में मत पड़िएगा। छठे घर में गुरु ना, सिक्स्थ हाउस में सूर्य, बुध और राहु की जो युति है, ये बुध राहु जो होता है, भले ही सूर्य काफी उच्च का है मगर फिर भी मैं कहूंगी कि ये एक तरह से इंसान के मन में एक राहु और बुध जब जब एक साथ होते हैं तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अलावा आपको एंजाइटी प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनल एक अजीब सा एक डर बना देता है कि आपको रिजल्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्रिएट करता है, शंकाएं क्रिएट करता है। तो ऐसी स्थिति से आपको बच के रहना चाहिए और हेल्थ को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए ये महीने के अंदर। देखिए लग्न की स्थिति बहुत अच्छी है मगर फिर भी सिक्स्थ हाउस का ये पोजीशन जो है, तो अपने स्वास्थ्य को लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत अनएक्सपेक्टेड लोन्स की तरफ भी आपको अभी जाना योग्य नहीं है। सातवें घर की बात करते हैं, सप्तम भाव का अधिपति शुक्र होकर आपके चतुर्थ भाव में मंगल के साथ है। ये स्थिति ऐसी है कि देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं बनी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपकी इनकम में बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। मगर खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है इस महीने स्पेशली। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आप कोई भी बिजनेस है जहां पर ब्यूटी रिलेटेड कोई काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, इवन फूड संबंधित कोई भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। बस एक ही चीज है कि गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे मोटे मन मुटाव की स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो ऐसे डिस्टर्बेंसेस से आप दूर रहिएगा, क्योंकि व्यू पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कभी कभी विचारों का मतभेद हो सकता है। इवन ये पार्टनरशिप के अंदर भी अप्लाई होता है, या पार्टनरशिप में तो भी आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी, उतावलेपन से बचिएगा। अष्टम भाव, आठवें घर का अधिपति बुध होकर आपके छठे घर में सूर्य और राहु के साथ है। ये स्थिति के अंदर मैं जरूर कहूंगी कि अभी रिसर्च में काफी डिस्टर्बेंसेस होगी। आप कोई भी फॉरेन संबंधित भी काम करेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगे, जो रिजल्ट्स जनरेट होने चाहिए। इवन आप कोई भी चीज के अंदर काफी डेप्थ तक जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको कंफ्यूजन्स आप
क्रिएट होंगे, क्योंकि ये राहु और बुध की युति कंफ्यूजन्स लाती है। कुछ चीजों में अनएक्सपेक्टेडली आपको जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आपको उसमें काम में नहीं मिलेगा। रिसर्च में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, काम में भी एक कंफ्यूजन लेकर आता है। तो ऐसी स्थिति को होने के कारण ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। इस महीने इस तरह की स्थिति हो सकती है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव पर गुरु की एक बहुत ही उच्च दृष्टि है, तो आध्यात्मिक रूप से या यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्लस एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या आप आगे का कुछ स्टडी बहुत अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। यानी कि 13 अप्रैल के बाद का जो समय है, तो मास्टर्स की डिग्री के लिए अगर कोशिश करना चाहते हैं या अपने एजुकेशन में अगर कहीं रुके हुए हैं और अब आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए एक्सीलेंट है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का अधिपति सूर्य होकर आपके शुरुआत में आपके पंचम भाव में है, उसके बाद वो आपके 6th हाउस में है। देखिए 15 तारीख के बाद जब सूर्य, राहु और बुध की एक युति बनती है आपके 6th हाउस में, तब आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी घर से दूर, यानी कि आसपास का जहां पर कार्यस्थल है या आप कोई मार्केटिंग का भी काम करते हैं, सेल्स का भी काम करते हैं, कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि दुश्मन या आपके कलीग्स आप पे थोड़ा सा प्लॉटिंग या कुछ हावीपन आपको क्रिएट होगा। इससे मानसिक तनाव की स्थिति क्रिएट होती है। तो बने वहां तक अपने स्वयं के काम के ऊपर ही फोकस रखिए, क्योंकि ये 15 तारीख के बाद का इस तरह का डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हुई स्थिति मुझे दिखती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मंगल की एक बहुत ही अच्छी दृष्टि है। काम के अंदर टेक्निकली आप बहुत परफेक्ट कर पाएंगे, उसमें बढ़ोतरी है। इवन जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मैटर है उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी का कमीशन संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्सीलेंट पोजीशन कहूंगी। मगर एक ही चीज है कि बने वहां तक कार्यस्थल के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है, लोगों के साथ कोई भी अव्यवहार की स्थिति क्रिएट ना हो, उसका ध्यान रखिएगा इस महीने 15 तारीख के बाद स्पेशली। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का जो अधिपति है बुध है और वो आपके 6th हाउस में 8 तारीख से 24 तारीख तक है। देखिए ये स्थिति के अंदर मैं यही कहूंगी कि लाभ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि जो आपका एक्सपेक्टेशंस आपने जो फिक्स कर रखी है उसको मैचअप नहीं कर पाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन इस तरह से कहूंगी कि लाभ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। जो चाहते हैं उसका रिजल्ट एकदम से आपको जल्दी प्राप्त नहीं होगा, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, लाभ में थोड़ी सी कमी रहेगी। अब बात करते हैं 12वें घर की। देखिए 12वें घर का स्वामी शुक्र होकर आपके 4th भाव में आपके कुछ खर्चे आपके घर परिवार के अंदर, आपके कंस्ट्रक्शन में कुछ हो सकते हैं, प्लस आप लग्जरी के पीछे कुछ खर्च कर सकते हैं। आप, मुझे लगता है कि इस महीने आपका कुछ खर्चे आपके खुद के शौकियाना खर्चे होंगे, उन खर्चों के ऊपर, और आपका इंटरेस्ट भी उन चीजों में काफी रहेगा। घर के अंदर कुछ नई चीजें लेकर आना, कुछ डेकोरेशंस या इस तरह की स्थिति क्रिएट होती है। देखिए केतु जो है आपके 12 तारीख के बाद आपके 12th हाउस में जब आता है, यानी कि राहु और केतु एक साथ ट्रांजिट करते हैं। 12 अप्रैल के बाद राहु आपके 6ठे घर में और केतु आपके 12वें स्थान में आएगा। तो ये केतु से आपके इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ये आपको एक तरह से एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ जोड़ता है, तो आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होगा चीजों को लेकर। मगर खर्च पे नियंत्रण रखिएगा, और विदेश से संबंधित कोई भी काम है उसमें थोड़ी सी इस महीने अड़चने आ सकती हैं, क्योंकि ग्रहण दोष निर्मित होता है और उसकी दृष्टि पड़ रही है। इस तरह की स्थिति, और इवन अष्टम भाव का अधिपति भी थोड़ा सा डिस्टर्ब पोजीशन में है, तो इस वजह से कभी कभी मुझे लगता है कि फॉरेन संबंधित काम में इस महीने जितना रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता। बाकी हर तरह से आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। आई होप कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये महीने के अंदर जो भी स्थितियां हैं मैंने आपके सामने रख दी है, उस हिसाब से अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। और देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है मैंने,
astrologymonica@gmail.com, आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, पूरे महीने को अच्छे से प्लान कीजिए, सभी संभावनाओं को देखकर अपने महीने को प्लान कर और हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।